नमस्कार, बाखबर में आपका स्वागत है। मैं हूं राघवेंद्र सिंह। बाखबर में आज हम बात कर रहे हैं फिर एक बार जो घर घर की कहानी है। दरअसल कोरोना तो है ही, लेकिन बच्चों के लिए अब जो हम बात करते हैं टीवी मोबाइल की या साइबर क्राइम की बात करते हैं, बच्चे भी साइबर क्राइम करने वालों के बड़े निशाने पर हैं। दरअसल देश के टीनेजर खतरे में है। उसकी वजह यह कि कोरोना के चलते स्कूल बंद हो गए, कॉलेज में भी पढ़ाई कम हो गई, और यदि माँ बाप दोनों काम करते हैं, नौकरी करते हैं, तो फिर बच्चे एक तरह से फ्री आते हैं इंटरनेट के इस्तेमाल के लिए। आपको बता दें कि इंटरनेट यूज़ करने वाले 43% बच्चों ने एक तरह से साइबर बुलिंग के शिकार हुए हैं या वो शिकार हो गए हैं, और उसमें से 53% बच्चे ऐसे जिन्होंने इस बात को स्वीकार भी किया है। लेकिन ज़्यादातर पेरेंट्स ऐसे निकले जो इस मामले में शिकार बच्चों को लेकर पुलिस के पास शिकायत करने कम जाते हैं, क्योंकि इससे बच्चों के बदनामी की डर होती है और वो नहीं चाहते कि बच्चे पुलिस के झमेले में पड़े। दरअसल ये एक खतरनाक मामला जो 2 साल में और बढ़कर आया है कि टीनेजर्स साइबर बुलिंग के शिकार हो रहे हैं। उसकी वजह ये कि वो पहले गेम खेलते थे और फिर गेम खेलते खेलते वो आप समझ लीजिए कि बहुत सारी चीज़ों को, वो अश्लील चीज़ों को देखते थे और उसके चलते वो एक तरह से फिसल जाते थे। तो ये सारी बातें हैं महत्वपूर्ण, जिन पर हम विस्तार से बात करेंगे। हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर कानून के जानकार जीके शिब्बर जी भी हैं और बच्चों के विशेषज्ञ विभांशु जोशी भी हमारे साथ फ़ोन पर रहेंगे, और उसके अलावा स्टूडियो हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार साथी हमारे संजय सोनी जी। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। विभांशु जी, आप मेरी आवाज़ सुन पा रहे हैं? विभांशु जी से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। जैसी उनसे बात होगी मैं लौटूंगा। लेकिन शिब्बर जी, जो मामला साइबर बुलिंग का सामने आ रहा है वो पहले भी खतरनाक था, लेकिन 2 साल में ये एक तरह से इसका प्रतिशत बढ़ गया है। 43% बच्चे जो इस्तेमाल करते हैं इंटरनेट का, वो साइबर बुलिंग के चक्कर में फंस जाते हैं। आपकी इसमें राय कि कानून क्या कहता है और बच्चों को किस तरह से हैंडल करना चाहिए? राघवन जी, जैसे आपने खुद ही इंटरव्यू में बताया है कि इसमें 43% इन्वॉल्वमेंट हो गया है और 2 साल से कॉलेज बंद है, स्कूल बंद है और बच्चों के पास में बाहर खेलने कूदने की कोई जगह नहीं है। तो ये समस्या तो एक सामाजिक समस्या है, ये कानूनी समस्या नहीं है। अब वो घर में रहते हैं और पेरेंट्स भी घर पे रहते हैं, क्योंकि आजकल घरों में बच्चे भी एक एक बच्चे, किसी के 2 ही बच्चे हैं, ज्यादा बच्चे भी नहीं है, और उनके ग्रैंडफादर भी नहीं है, और कई नौकरी पे करते हैं पेरेंट्स। तो बच्चों को पे निगरानी करने वाला कोई नहीं है और बच्चों को अवेयर करने वाला कोई नहीं है कि ये ऐसा करना गैर कानूनी भी है, जुर्म भी है और ये करना ठीक नहीं है। तो इसमें जो है कानून तो बन गया है, कानून तो अब जिससे बन गया है कि हेलमेट लगाना जरूरी है। लोग वो हेलमेट लगाते हैं जी। धूम्रपान का कानून है, तभी लोग धूम्रपान करते हैं। दहेज कानून इस समस्या का समाधान तो संभव नहीं है। ये सोशल अवेयरनेस। सबसे खास बात यह है कि जो पेरेंट्स है वो भी इससे बचते हैं, साइबर कानून की मदद लेने से बचते हैं। मैं थोड़ा सा रुकूंगा आपको। हमारे साथ बच्चों के विशेषज्ञ, बच्चों के मामलों के विशेषज्ञ विभांशु जोशी भी जुड़ गए। विभांशु जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी नमस्कार। दरअसल मामले बहुत सारे जिनमें आपकी विशेषज्ञता, लेकिन हम साइबर बुलिंग की इसलिए भी बात कर रहे हैं क्योंकि कोरोना काल के चलते बच्चे इंटरनेट पर बहुत डिपेंड हो गए, पढ़ाई के लिए भी हो गए और इंटरटेनमेंट के लिए भी उसी पर डिपेंड हो गए, क्योंकि स्कूल कॉलेज बंद है, ग्राउंड में उनका जाना कम हो पा रहा है। तो उसके चलते बच्चों की मजबूरी है, पेरेंट्स की मजबूरी है कि वो उनको इंटरनेट पर काम करने की या इंटरनेट पर जाने की आज़ादी दें। लेकिन इसके चलते जो रिकॉर्ड निकल के आ रहा है वो बड़ा खतरनाक है। बच्चे साइबर बुलिंग का शिकार हो रहे हैं, वो ब्लैकमेल भी हो रहे हैं, वो अश्लीलता की तरफ भी जाते हैं, वो गेमिंग के क्षेत्र में भी जा रहे हैं, और कई ऐसे गेम वो डाउनलोड करते हैं या खरीदते हैं जो जिनकी कीमत हज़ारों रुपये में होती है। अब पेरेंट्स की दिक्कत यह है विभांशु जी कि वो अगर माता पिता दोनों वर्किंग हैं, दोनों ऑफिस में काम करते हैं, तो जो हमारे वकील साहब बता रहे थे जीके शिब्बर जी कि फिर बच्चों पर निगरानी करने वाला कोई नहीं होता घर में, क्योंकि छोटी फैमिली होती, न्यूक्लियर फैमिली में बच्चे होते हैं और माँ बाप होते हैं। ऐसे में बच्चों को कैसे हैंडल किया जाए, कैसे माँ बाप उनको समझाएं और कैसे बच्चे खुद भी समझे, आपकी राय? जी हाँ राघवेंद्र जी, बड़ा महत्वपूर्ण विषय आपने आज उठाया है। वैसे तो कई सालों से साइबर बुलिंग का मामले सामने आ रहे थे बच्चों को लेकर, लेकिन जैसा कि हम मेरे मित्र इन्होंने छिब्बर साहब ने बोला कि कोरोना काल में ये परिस्थितियां और ज्यादा बढ़ गई हैं
वो इसका मुख्य कारण है कि ऑनलाइन क्लासेस, हालांकि ऑनलाइन क्लासेस बहुत जरूरी है, वो होना भी चाहिए, मैं उसका समर्थन करता हूं, बट लेकिन उसकी वजह से बच्चे साइबर क्राइम में ऐसे जकड़ते जा रहे हैं कि माता पिता को बच्चों को मोबाइल फोन मजबूरन देना ही पड़ेगा, क्योंकि बच्चा शिक्षा प्राप्त करने के लिए, उसे ऑनलाइन पढ़ने के लिए मोबाइल चाहिए ही है। जब फोन बच्चे के हाथ में आता है तो जैसा कि हम जानते हैं वर्ल्ड वाइड वेब WWW, अब हम इस W में एक जो महत्वपूर्ण W है वेब, वेब का मतलब राघवेंद्र जी जरूर हमें समझना पड़ेगा। वेब का मतलब ही है कि ये एक ऐसा मकड़ी का जाल है। वेब का मतलब होता है मकड़ी का जाल। तो इस मकड़ी के जाल में मासूम व्यक्ति बहुत जल्दी कब्जे में आ जाता है। यदि हम देखें पूरे दुनिया में कितने करोड़ लोग इससे वेब वाइड वर्ल्ड से जुड़े हुए हैं, तो अभी का जो आंकड़ा है वो 300 करोड़ से ऊपर, 300 करोड़। यदि हम पूरे दुनिया की आबादी देखें तो लगभग आधी आबादी पूरे दुनिया की वेब वाइड वर्ल्ड से जुड़ी हुई है। अब आप देखिए, जब 300 करोड़ लोगों से कोई व्यक्ति कनेक्टेड है तो निश्चित तौर पर वो 300 करोड़ में अच्छे और बुरे दोनों तरीके के लोग होंगे। ये मैं जरूर मानता हूं कि उन 300 करोड़ में अच्छे लोगों की संख्या ज्यादा है, लेकिन बच्चा यदि एक भी बुरे लोगों के संपर्क में आ जाता है तो वो उसके लिए बहुत नुकसानदायक होता है। पहले क्या था राघवेंद्र जी, पहले एक चीज जरूर जोड़ूंगा मैं इसमें। बच्चे तो ठीक है विभांशु जी, बड़े तक फिसल जाते हैं, और हमने देखा कई बार कि विधानसभा तक में जो लीडर होते हैं वो तक इन चीजों में उलझते देखे गए हैं। ऑफिसों में जो काम करते हैं वो भी उलझ जाते हैं। तो बच्चे बेचारे मासूम होते हैं, जैसा आपने पहले कहा कि बच्चे उसमें फंस जाते हैं, उस वेब में, उस मकड़ जाल में। यही चिंता का विषय है। जी, बात पूरी करें सर। जी, बच्चों को वल्नरेबल बोला जाता है, आघात योग्य बोला जाता है, बहुत मासूम का मतलब ही होता है बहुत आसानी से उन पर कब्जा कर लेना। जी। तो ये बड़ा कारण है। इसको हमें देखिए, जैसे पहले था कंप्यूटर में जब आया था और बच्चे जब इस्तेमाल कर रहे थे तो मैंने एक बहुत सुझाव पूरे देश में पालकों को दिया था, वो लागू भी किया था। कंप्यूटर में क्या होता था, स्क्रीन को जो दरवाजे की तरफ हमेशा रखने की बात करता था मैं। जैसे कि आप घर में घुसे तो आप कंप्यूटर पे बच्चा क्या कर रहा है आप उसे तत्काल देख सके, लेकिन स्मार्टफोन में ये संभव नहीं है। बच्चा स्मार्टफोन में क्या कर रहा है इस पर निगरानी रखना माता पिता के लिए बिल्कुल भी संभव नहीं है। तो ऐसे में फायरवॉल्स वगैरह यूज किए जाते हैं, जिसमें जो स्कूलों में आमतौर पर फायरवॉल्स वगैरह यूज होते हैं। तो ऐसे हम बच्चों को सावधान रखना होगा, उन्हें बहुत जागरूक करना होगा साइबर क्राइम के बारे में। मैं आगे जुड़ा रहूंगा, जो बातें आएंगी उन पर अपना पक्ष रखूंगा। जी, एक चीज मैं और पूछूंगा, आप पर सवाल छोड़ के जा रहा हूं अभिवांशु जी। दरअसल इसके इस्तेमाल में ये सब खतरे तो हैं जिसकी हम बात कर रहे हैं, लेकिन बच्चों की सेहत भी खराब हो रही है, आंखों के चश्मों के नंबर बढ़ रहे हैं। ये एक दिक्कत है। जो स्मार्टफोन की आपने बात की वो दरअसल अब टैबलेट पर भी आ गए, टैब पर पहुंच गए हैं। ये खर्चे बढ़े हैं और खर्चों के साथ साथ खतरे भी बढ़े हैं। मैं लौटूंगा संजय जी, जो बात विभांशु जी कह रहे थे कि ये एक तरह का मकर जाल है जिसमें बच्चे उलझ जाते हैं, लेकिन हमारा कहना ये कि इसमें बच्चे तो क्या बड़े भी इसमें नहीं बच पाते। और इसमें जो सबसे खास बात है, बच्चों की कम उम्र को देखते हुए पेरेंट्स नहीं चाहते कि वो साइबर बुलिंग के मामले को लेकर पुलिस के पास जाएं। वो कई बार मनोवैज्ञानिकों के पास जाते हैं, चिकित्सकों के पास जाते हैं, लेकिन लोग उनसे कहते हैं कि आप बच्चों पर गुस्सा मत करिए, बच्चों को डांटिए मत, क्योंकि कई बार बच्चे नाराज होकर, दुखी होकर ऐसे आत्मघाती कदम उठाते हैं जिससे जान को खतरा हो जाता है। लेकिन आखिर माँ बाप कोई मनोवैज्ञानिक तो है नहीं, वो बच्चों के पेरेंट्स भी हैं और उसके साथ साथ बच्चों के शुभचिंतक भी हैं। तो कई बार बच्चों पर वो नाराज भी होते हैं। तो मेरा इस पूरी चर्चा में बच्चों से भी ये कहना है कि अगर आपसे गलती होती है तो आप गलती होने के बाद माता पिता की नाराजगी पर कोई ऐसा कदम ना उठाए जो आत्मघात की तरफ ले जाए, क्योंकि आपसे माँ बाप बहुत प्यार करते हैं। अगर आप उनकी डांट को बुरा मानकर आत्महत्या जैसे कदम उठाएंगे तो ये सबके लिए बहुत बुरा है। कम से कम इस तरह के मामलों से बच्चों को बचने की हम सलाह देते हैं, क्योंकि बच्चे अगर समझते तो वो करते क्यों। लेकिन इस पर भी मेरे ख्याल से हमारे जो साथी है वकील साहब छिब्बर जी और विभांशु जी, वो भी इस मुद्दे पर जरूर अपनी राय रखेंगे। अभी आपकी बात। देखिए, बहुत महत्वपूर्ण विषय है आज की चर्चा का,
और मैं समझता हूं कि इस पे सबसे ज़्यादा उम्र का जो तकाजा है जो इसमें इन्वॉल्व है वो 7 से 18 तक की एज का ज़्यादा है, क्योंकि वो समझ नहीं पाते और एक्चुअल में उनके हाथ में, जो सभी ने कहा विशेषज्ञों ने, कि आज मजबूरी है उनको मोबाइल देने की, क्योंकि आज ऑनलाइन पढ़ाई हो रही है। अब उसके साथ क्या होता है, ऑनलाइन पढ़ाई के साथ साथ बच्चा बहुत सारे गेम्स और इस तरह की साइबर बुलिंग का शिकार होता रहता है, और बच्चों के माँ बाप ये समझते हैं कि शायद ये पढ़ाई की चल रही है, मगर वो होती नहीं है। उसमें एक तरफ पढ़ाई चल रही है, दूसरी तरफ वो ईयरफोन के जरिए वो उसके गेम में इन्वॉल्व है, और वो ऐसा इन्वॉल्व हो जाता है कि वो कब साइबर बुलिंग का शिकार हो गया उनको पता नहीं चलता और माँ बाप को पता नहीं चलता। जब कोई बड़ी घटना हो जाती है तो ये तब पता चलता है। और आज के समय पे कम से कम 52% बच्चे भी ये मानते हैं कि कहीं ना कहीं वो साइबर बुलिंग में इन्वॉल्व हैं, मगर वो निकल नहीं पा रहे हैं। पबजी और बड़े बड़े जो गेम है, ब्लू बेल और बहुत सारे गेम ऐसे नाम हैं जिसपे आपने देखा होगा कि कितने सारे बच्चे प्रभावित भी हुए और उसके शिकार होके आत्मघाती कदम उठाने में वो नहीं चूके। और जब ऐसी घटनाएं होती, जब पुलिस आती है। और आपका एक और महत्वपूर्ण प्रश्न था कि ऐसे अभिभावक जो साइबर बुलिंग के शिकार अगर बच्चे हैं तो वो बिल्कुल कतई ना झिझकें और ना वो सोचें कि हम इससे इन्वॉल्व होंगे। हमें बिल्कुल उनको तुरंत जाना चाहिए पुलिस के पास, क्योंकि पुलिस उसके रास्ते भी निकालेगी और ऐसे बच्चों को दूर करेगी, और आने वाले जो बच्चे इन्वॉल्व हो रहे हैं उनको भी निजात मिल जाएगी। कम से कम इस तरह से मुझे समझता हूं कि अभिभावक को ध्यान रखना चाहिए। ये सामाजिक है, पारिवारिक है और कानूनी समस्या भी है। छिब्बर जी, दरअसल बच्चों के मामले में बहुत वैसा नाजुक मामला है बच्चों का, क्योंकि बहुत कम उम्र के बच्चे होते हैं, कच्ची उम्र होती है उनकी, और वो पढ़ाई में चूंकि अब ये सब जरूरी हो गया है कोरोना काल के चलते, आप उनको इससे दूर भी नहीं रख सकते। दूर भी नहीं रखना है, जैसे हम कहते हैं कि बच्चों को आग से बचाना भी हो और आग के पास भी रखना है। ये इस किस्म का मामला है, और पेरेंट्स खासतौर से कानूनी कार्रवाई से बचते हैं। आपका इसमें क्या तजुर्बा है कि आखिर पेरेंट्स कानूनी कार्रवाई से क्यों बचना चाहते हैं? छिब्बर जी, कानूनी कार्रवाई से बचने का तो थोड़ा बच्चों के मानसिक, पुलिस का नाम लेते बच्चों के उसका मानसिक स्तर पे फर्क पड़ता है, सोशल स्तर पे फर्क पड़ता है। बच्चे आगे के लिए घबरा, इसलिए पुलिस इंक्वायरी में लोग जाते नहीं है। हालांकि मेरे पास में तो दो चार बड़े के मामले हैं जो कि ऑफिस आवर्स पे काम कर रहे थे। तो ये तो जैसे आपने बोला कि मतलब बच्चों ने बड़ों में भी है, लेकिन इसका सॉल्यूशन एक्चुअल में अपने सरकार कानून तो बनाती है, लेकिन उसके लिए अवेयरनेस का प्रोग्राम भी करती है। अब जैसे अभी वांशी जी जैसे बाल आयोग के पहले वो सदस्य थे, तो अब बाल आयोग का काम केवल कोई सुनना नहीं होता, बाल आयोग का काम भी अवेयरनेस कराना होता है। पूरे जिले वाले में इनके ये वो अपने मित्र बनाने, बाल मित्र बनाने, और ये जो पुलिस वाले पुलिस का डिपार्टमेंट है, चाइल्ड स्पेशलिस्ट जो है वो अपने अवेयरनेस प्रोग्राम करे, स्कूलों में करे, कॉलेजों में करे, और समझाए कि इसका सदुपयोग करना है, इसका दुरुपयोग नहीं करना है। और अगर इसका दुरुपयोग करोगे तो इसकी क्या खामियां हैं, इसके क्या कानूनी आइडिया दिया उसमें ये भी जोड़ सकते हैं कि वो वेबिनार करना चाहिए, ताकि जो बच्चे मोबाइल पर, इंटरनेट पर वो सब चीज़ देख रहे हैं वो वेबिनार में शामिल हो, और कम से कम जो विशेषज्ञ बता रहे हैं उस रास्ते पर अमल करें। क्योंकि इसकी अगर जैसे सबूत के तौर पर कई बार आपको इसके स्क्रीनशॉट लेकर रखना चाहिए। जो पेरेंट्स अगर सुन रहे हैं, तो बच्चे अगर उनके इस मामले में उलझते हैं, कहीं फंसते हैं साइबर बुलिंग में, तो वो सबूत के तौर पर उनको चाहिए कि वो मोबाइल में उन चीज़ों के स्क्रीनशॉट ले लें जो बच्चों को एक तरह से साइबर बुलिंग में फंसाती हैं या उनको ब्लैकमेल करते हैं। ये भी एक बड़ी बात है। आपके सवाल भी पूछते हैं विभांशु से। विभांशु जी, यूनिसेफ ने भी इस पर एक तरह से ध्यान लगाया है और इस पर नोटिस किया है कि हिंदुस्तान में जो इस तरह के मामले वो कैसे उनको डील किया जाए और कैसे पेरेंट्स और बच्चे फेस करें। अभी तक का आपका तजुर्बा हमसे जरूर शेयर करें। जी हाँ, देखिए, जैसा कि लगातार सभी लोग बोल रहे हैं, माता पिता बहुत आगे बच्चों के मामले में नहीं आते। मैंने बाल आयोग के दौरान भी कुछ मामले हमारे पास आए। एक बाल सिने अभिनेत्री थी, उनका फेसबुक अकाउंट बना दिया गया था, तो बड़ी मुश्किल से फिर वो सामने आई। फिर उस पर हमने भोपाल पुलिस से डीजीपी स्तर पे बातचीत करके उनके अकाउंट को पे कार्रवाई कराई थी जी। लेकिन लोग नहीं आना चाहते, बहुत मुश्किल से। उनको लगता है उनके बच्चे की निजता का हनन हो जाएगा, वो सार्वजनिक हो जाएंगी बातें, बच्चे को खतरा होगा, इस अपराधी उसके ज्यादा संपर्क में आ जाएगा, अपराधी को उसकी जानकारी मिल जाएगी। ऐसे बहुत से कारण, कुछ जागरूकता ना होना भी एक बड़ा कारण होता है। माता पिता जागरूक नहीं होते हैं। डर भी होता है कि बच्चे
आपके जिस मोहल्ले में आप रहते हैं, जिस क्षेत्र में रहते हैं, वहाँ कि ये इस घर में जो बच्चे हैं वो साइबर क्राइम में फंस गए थे, पुलिस आ रही है, पूछताछ कर रही है। मुझे लगता है कि ये थोड़ा सा सामाजिक जो बदनामी की बात है वो बिल्कुल उनको ऐसा लगता है। तो ऐसे जो भी पालक मेरी बात को सुन रहे हो उनको मैं बताना चाहूंगा कि जो भारत का जो नया कानून है, किशोर न्याय अधिनियम और पॉक्सो एक्ट, प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट, इसमें लड़का और लड़की दोनों की सुरक्षा की बात कही गई है। इसमें साफ तौर पर ये बातें जो माता पिता के जहन में होती है कि बच्चे की बदनामी हो जाएगी, तो यहाँ पर बिल्कुल साफ इन कानूनों में लिखा है कि बच्ची की निजता का बिल्कुल भी हनन नहीं होगा। उसका नाम, पता, फोन नंबर, उसके माता पिता की जानकारी कहीं भी सार्वजनिक नहीं की जाएगी और अपराधी के साथ आमना सामना भी बच्चे का नहीं किया जाएगा। तो ऐसी निजता का उल्लंघन करने वाली सारी बातों को इसमें रोक है और बहुत तेजी से सुनवाई का भी पॉक्सो एक्ट में, हालांकि ठीक है कुछ सुनवाई में उतनी अभी तेजी नहीं आई है, लेकिन लगातार कोर्ट बनते जा रहे हैं और पॉक्सो एक्ट की कार्रवाई तेजी से हो रही है। और तो इसलिए माता पिता बिल्कुल निश्चिंत थोड़ा सा आगे आए और बिल्कुल भी डरे नहीं, क्योंकि बच्चों के कानून बहुत कड़े हैं। अब भारत में 2012 के बाद पॉक्सो एक्ट आने के बाद इसमें काफी कड़ाई, जहां भी बच्चे का इस तरीके से अब्यूज हो रहा है, ऑनलाइन अब्यूज भी हो रहा है, उसमें पॉक्सो एक्ट के तहत कार्रवाई भी। सोनी साहब ने एक बहुत अच्छी बात कही थी, उसको मैं जरूर हाईलाइट करना चाहूंगा। सोनी जी ने कहा कि माता पिता उतने सक्षम नहीं होते, माता पिता कैसे कार्रवाई करें। बिल्कुल सही बात है। क्या होता है, टेक्नोलॉजी के मामले में बच्चा माता पिता से एक पीढ़ी आगे होता है। बिल्कुल। तो जब तक माता पिता कुछ समझ पाते हैं कि बच्चा मोबाइल में क्या कर रहा है, और तब तक बच्चा उस चीज को उस टेक्नोलॉजी को पलट ही देता है, अपने उस फोन को में वो बातें छुपा देता है। तो टेक्नोलॉजी की अवेयरनेस माता पिता को, यदि वो पालक हैं बच्चे के, तो वो टेक्नोलॉजी में बहुत अवेयर रहे। कानून लीगल अवेयरनेस के साथ टेक्नोलॉजी अवेयरनेस भी रहे, जिससे कि वो समझ सके बच्चा। इन चीजों में आप सेमिनार भी करते हैं, वेबिनार भी करते हैं, जो आपने तकनीक की बात आप और संजय जी भी कर रहे हैं। हमारा उसमें यह मानना है कि अब मोबाइल में या जो टैबलेट जो होते हैं उसमें ये सिस्टम होता है कि वो जो चीज़ बच्चे देखते हैं उसको वो डिलीट भी कर सकते हैं हिस्ट्री में जाके। तो कई बार पेरेंट्स बहुत अवेयर भी हों तो वो पकड़ नहीं पाते, क्योंकि वो चीज़ें उसमें से वो हटा देते हैं। ये एक बड़ी मुश्किल बात है, क्योंकि जैसा आपने कहा कि अगली पीढ़ी हमसे एक कदम आगे है तकनीक के मामले में। तो इसको कैसे, मतलब गूगल से कोई मदद मांगी जाए या क्या उसमें हो सकता है, विशेषज्ञ बता पाएंगे। लेकिन मेरा आपसे ये भी सवाल है कि इस पर कोई जानकारी तो जरूर शेयर करें। जी बिल्कुल। देखिए इसमें मुझे बोलना है छिब्बर साहब। जी आपसे पूछा है। जी देखिए, इसमें हमने पालकों के लिए भी अवेयरनेस प्रोग्राम करने की बात करी और मैंने किए भी। CAPT सेंट्रल अकेडमी ऑफ पुलिस ट्रेनिंग के माध्यम से कुछ पालकों के ट्रेनिंग प्रोग्राम्स भी करे, बच्चों के भी ट्रेनिंग प्रोग्राम्स किए। लेकिन जैसा कि छिब्बर साहब ने कहा कि इसके ट्रेनिंग प्रोग्राम्स को और बढ़ाना होगा। तो चूंकि ऑर्गेनाइज सेक्टर में जो बच्चा जा रहा है वो स्कूलों में जा रहा है, तो स्कूलों की एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी इस विषय में आ जाती है कि वो ऐसे बच्चों के पालकों के लिए ऐसे ट्रेनिंग प्रोग्राम्स, पालकों के लिए भी अवेयरनेस प्रोग्राम चलाएं, जिससे, क्योंकि वो बच्चा उनके स्कूल का है, वो उनका एसेट है। तो बच्चे को इन परिस्थितियों से बचाने की पूरी जिम्मेदारी स्कूल की होती है। तो ऐसे में बचाने के लिए यदि पालकों के लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम करेगा। जहां तक स्कूल के मामले में, देखिए स्कूल के मामले में साइबर सेफ्टी को लेकर कहा गया है कि स्कूलों में एक फोकल पॉइंट टीचर अपॉइंट होना चाहिए जो साइबर सेफ्टी के मामलों में अवेयरनेस बच्चों में करे। तो मुझे लगता है कि यदि माता पिता के लिए भी एक अच्छा ट्रेनिंग प्रोग्राम स्कूलों द्वारा ऑर्गेनाइज सेक्टर में और अनऑर्गेनाइज सेक्टर में अलग ढंग से ट्रेनिंग प्रोग्राम्स किए जा सकते हैं, NGOs की मदद ली जा सकती है। विभांशु जी, इसमें एक चीज मैं और जोड़ना चाहूंगा। बातचीत का एक दौर चूंकि हम और कर सकते हैं, 1-1 मिनट की बातचीत, 2-2 मिनट की बातचीत का, उसमें यह कि जो मोबाइल सिस्टम होते हैं उसमें भी क्या कंपनी ऐसी कोई चीज़ ला सकती है उसमें, जैसे कि कोई ऐसी बटन हो, जब कभी बच्चे इस तरह की चीज़ों को देखें या करें तो कहीं ना कहीं वो पेरेंट्स के मोबाइल से कनेक्ट हो और वो उनको ये मैसेज हो जाए कि आपका बच्चा क्या देख रहा है, ये उनसे भी उसकी कनेक्टिविटी हो जाए। हालांकि ये मेरा एक बाल सुलभ मन की तरह मेरा सवाल है, पेचीदा हो सकता है क्योंकि ये मैं तकनीक के बारे में बिल्कुल जीरो हूँ, लेकिन मैं सोचता हूँ एज ए पेरेंट कि अगर मोबाइल में या टैबलेट में जो टैब में बच्चे देखते हैं उसमें कोई ऐसा सिस्टम भी हो कि अगर बच्चे कहीं इस तरह के गेम में देख रहे हैं या कोई ऐसी फिल्म देख रहे हैं जो आपत्तिजनक है, उसकी इन्फॉर्मेशन माता पिता के मोबाइल पर भी पहुंच जाए। ऐसा कोई सिस्टम मोबाइल कंपनी वाले ईजाद कर सकते हैं, कोई उसमें चिप लगा सकते हैं, कुछ सिस्टम डाल सकते हैं। विभांशु जी,
मुझे लगता है कि ऐसा देखिए, जहां तक कंप्यूटर में और जहां सॉफ्टवेयर में, सिस्टम में आजकल फायरवॉल्स तो लगते हैं जो ऐसे किसी भी एप्लीकेशन को या ऐसी किसी भी वेबसाइट को जो बच्चे के लिए हानिकारक है वो नहीं आ पाती। लेकिन मोबाइल में इस तरीके से कुछ एप्लीकेशंस आती हैं, लेकिन मैसेज आने का एप्लीकेशन अभी तक मैंने नहीं सुना कि किसी दूसरे फोन में मैसेज आ जाए। मुझे लगता है कि ये अच्छा सुझाव हो सकता है कि सेकंड मोबाइल पे मैसेज आने का, अलर्ट आने का मैसेज आए। लेकिन ये इसमें प्रॉब्लम यही आएगी कि प्राइवेसी ऑफ द चाइल्ड का मैटर भी आ सकता है, तो वो पूरा लीगली इस इशू को देखना पड़ेगा। लेकिन आपका सुझाव अच्छा है। बच्चों की सेफ्टी के लिए पेरेंट्स को जो है, जो उनके गार्जियन होते हैं, उनके पास इसकी जानकारी होना चाहिए। जी, जैसे छिब्बर जी और संजय जी भी इस बात से इत्तेफाक रखेंगे कि कई बार हम कहते हैं कि जो लड़कियां हमारे घर से बाहर जाती है, महिला जाती है, उसमें मोबाइल में एक ऐसी बटन हो जिसको दबाते से उसका कॉल जो है कंट्रोल रूम पर पहुंच जाए, पुलिस थाने पहुंचे, ताकि पुलिस वाले समझ जाए कि जिसका ये फोन आया वो खतरे में है। तो ये एक मन में बात है, कल के दिन हो सकता है कि इस पर भी मोबाइल में कोई ऐसा सिस्टम आ जाए जैसे बच्चे किसी गलत साइट पर जाते हैं, ऐसी साइट पर जाते हैं जो घातक है या असुरक्षित है, अश्लील है, तो उसका मैसेज उन 1-2 नंबर पर जाए जो उस मोबाइल में फीड हो। वो पेरेंट्स के नंबर हो सकते हैं, वो टीचर के नंबर हो सकते हैं। तो ये मन में ख्याल है जो हम सोचते शायद वो आगे भी हो जाए। संजय जी, हमने बहुत सारी बातें की, उसमें ये भी है कि कुछ तकनीक ऐसी ईजाद होनी चाहिए या मोबाइल फ़ोन वाले ऐसा कुछ करें ताकि बच्चे अगर कुछ तरह की चीज़ों को देख रहे हैं तो पेरेंट्स के नंबर पर वो चीज़ें पहुंच जाएं। जी, एक्चुअल में एनसीईआरटी की भी ये चिंता है कि ये जो साइबर बुलिंग और इस तरह के जो अपराध हैं इसमें बच्चे बहुत लिप्त हो रहे हैं। उसका कारण तो कोरोना काल भी है, मगर एक सबसे बड़ी बात है, मैं जो समझता हूं कि इसको ध्यान देने के लिए अभिभावक की जिम्मेदारी सबसे अधिक है, क्योंकि अभिभावक पढ़ाना भी चाहता है और अपने बच्चों को बचाना भी चाहता है। अब दोनों बातों को लेके अगर वो ध्यान रखता है कि बच्चा कर क्या रहा है। लेकिन संजय जी, जो माता पिता ऑफिस में काम कर रहे हैं वो सुबह 10 से 10:30 से लेकर 5 बजे तक तो वो बच्चों की निगरानी कर नहीं सकते, क्योंकि कोई सिस्टम नहीं ऐसा कि वो ऑफिस में बैठ के बच्चों को मॉनिटर कर सके। हाँ बिल्कुल। तो ये इसके बहुत चेक पॉइंट्स हैं कि घर में अगर कोई ऐसा है, या जैसे एक बार सर पुलिस ने ये भी एक सिस्टम चलाया था जो आपने उसको उच्चारण किया है कि डायरेक्ट मोबाइल से सूचना मिल जाए कि अगर कोई बच्ची कहीं अपराध में ग्रसित हो रही है। वो एक पैनिक बटन एक होता था मोबाइल पैनिक बटन होता था कि सीधे कनेक्ट हो जाए, वो चुपचाप पूरी घटना को वो लोग सुन लें और वो ट्रेस करके मोबाइल से वहां पहुंच जाएं। तो मुझे लगता है कि इस तरह की सिस्टम इस आज के आधुनिक दौर में है, मगर उसको एप्लीकेबल इसीलिए नहीं कर पाता लोग कि उतना अवेयर नहीं है, अभिभावक भी नहीं है और घर वाले या बच्चे भी नहीं है। तो मुझे लगता है कि अब चिंता सरकारों की भी है, ये सरकारों के भी सिस्टम में आना चाहिए। जैसे अभी विशेषज्ञों ने भी बात कही कि ये जैसे अब एनसीईआरटी अगर चिंता कर रहा है तो उसको कहीं ना कहीं ये चेक पॉइंट्स स्कूलों को देना होंगे कि बच्चों को अवेयरनेस आए। जैसे आपने भी कहा था कि ऐसा एक वेबिनार हो कि उससे बच्चों को अवेयरनेस कैसे आए। अभी बच्चे क्या होता है उसके खतरे नहीं जानते, वो उससे जुड़ तो जाते हैं। लेकिन एक बात है कि जो हम तकनीक की बात कर रहे हैं, मोबाइल कंपनियां अगर अपने मोबाइल में ये कोई सिस्टम लगा दे, कोई चिप लगा दे, कोई ऐसी कोई चीज ईजाद करके इसमें सेट कर दे कि जैसे ही बच्चे किसी असली साइट पर जाते हैं, किसी गेमिंग साइट पर जाते हैं, तो मोबाइल में 2-3 नंबर ऐसे हों, जब आप मोबाइल लेते समय उसको फीड कर दें और जैसे ही बड़ा या छोटा कोई भी उसको देखेगा तो वो मोबाइल नंबर से उन नंबरों पर वो सूचना जाएगी कि ये मोबाइल किसी गलत साइट को देख रहा है। जैसे ये होगा तो पेरेंट्स उसको मॉनिटर कर लेंगे कि भाई बच्चे लोग क्या देख रहे हैं। मैं पूछूंगा छिब्बर जी से, छिब्बर जी, कानून तो है ही अपनी जगह, लेकिन क्या मोबाइल के सिस्टम, टैब के सिस्टम ऐसे हो सकते हैं, कोई उसमें ऐसी कोई ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, कोई चिप लग सकती है, कोई सिस्टम ऐसा बन सकता है जो गलत साइट को जैसे बच्चा देखे उस मोबाइल में 2-3 नंबर ऐसे फीड हो कि उस पर वो जानकारी पहुंच जाए कि इस मोबाइल को ऑपरेट करने वाला व्यक्ति गलत साइट को देख रहा है, वो गेमिंग की हो चाहे वो अश्लील साइट हो। छिब्बर जी, राघव जी, इस पर भी काम हो रहा है, इस पर भी उससे चलिए कैसे इसको किया जाए। हालांकि घटना के संबंध में तो सूचना का तो हो चुका है, लेकिन मेरा ये मानना है कि हर चीज के लिए टेक्निक पे ही अपन डिपेंड ना हो, अगर निगरानी और संस्कार नैतिक शिक्षा ये जो बवाल है ये तकनीक का बवाल है और तकनीक ही इसको रोक पाएगी। अलग बात है कि उसका भी कोई तोड़ निकल आएगा। मैं चूंकि समय कम है, मैं पूछता हूं विवांशु से 2-4 वाक्यों में कि अब हमारी कोशिश से तो कम पड़ रही है, पुलिस की कोशिश से कम पड़ रही, कहीं ना कहीं
तकनीक की मदद के बिना ये समस्या का समाधान मुश्किल है? आपकी राय बहुत संक्षेप में। टेक्निक तो आनी चाहिए, टेक्निक का इस पे काम चल भी रहा है और इसमें कुछ समाधान निकल भी रही है, लेकिन यदि पेरेंट्स और स्कूल अच्छे, सरकार अच्छी उनको शिक्षा दे और वेबिनार के माध्यम से हर एक जो मतलब हर साल 6 महीने में उसको रिफ्रेश करे वेबिनार के थ्रू, अगर वो ऑनलाइन सुन रहा है। जी छिब्बर जी, समय खत्म हो रहा है। विभांशु जी मेरी बात सुन रहे हैं क्या? जी हाँ, मैं सुन रहा हूं। बस 2-3 वाक्यों में आपकी बात, क्योंकि समय हम थोड़ा सा ऊपर निकल गए इस पूरे मामले में कि तकनीकी हमको बचा पाएगी, ये समस्या भी तकनीक की है। इंटरनेट मीडिया है, ये एक ऑनलाइन व्हीकल है, एक मोटर है जो ऑनलाइन चल रही है। इसमें यदि सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी। माता पिता को इसके लिए सावधान होना पड़ेगा, आगे आना पड़ेगा और बच्चों की सुरक्षा के लिए हर कदम को उठाना पड़ेगा। बिल्कुल विभांशु जी, बहुत बहुत धन्यवाद। छिब्बर जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद और संजय जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। ये मामला ऐसा है कि सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। दरअसल सावधानियां बहुत हट रही हैं, बहुत घट रही हैं और इससे दुर्घटनाएं भी हो रही हैं। तो उम्मीद करते हैं कि बच्चे भी थोड़ा सा समझदार होंगे, माता पिता की निगरानी बढ़ेगी, स्कूल भी इस पर कोशिश करेंगे और तकनीक भी कहीं ना कहीं मदद करेगी। तो बाखबर में आज सिर्फ इतना ही। कल किसी और मुद्दे पर आपसे बात करेंगे, तब तक बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए INDU 24।